नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम है विपुल और xcricketer.com नाम से मेरी एक वेबसाइट है EWXCRICKETER.com और ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक सभी पर मेरा EWX_CRICKETER X_क्रिकेटर नाम से पेज या हैंडल है। तो कृपया करके फॉलो करिए। और ये जो वीडियो है ये इतिहास माला में जो रामायण की सीरीज है उसमें तीसरा पार्ट है और ये अरण्यकांड है, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस का। तो ये शुरू होता है कि जब चित्रकूट में राम लक्ष्मण सीता रहने लगते हैं तो वहाँ पर इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण करके आता है। और जब भगवान राम और सीता बैठे होते हैं आपस में और भगवान राम उनको सीता जी को फूलों के गहने बना के पहना रहे होते हैं तो सीता जयंत आकर उनको परेशान करता है। तो जब जयंत आकर उनको परेशान करता है तो राम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। उसको कोई बचा नहीं पाता है, वो हर जगह जाता है, लेकिन जब उसको कोई बचाने को तैयार नहीं होता तो वो अंत में फिर भगवान राम के पास में आता है, उनसे क्षमा मांग लेता है। तो भगवान राम उसकी एक आँख फोड़कर उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में भगवान राम अपने मन में अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर चित्रकूट में मुझको बहुत सारे लोग जान गए कि मैं अयोध्या का ही राम हूँ, तो यहाँ पर रहना उचित नहीं है। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे वन में जब जाते हैं तो वहाँ पर अत्रि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो अत्रि की पत्नी अनुसुईया होती हैं, वो सीता जी को शिक्षा देती हैं कुछ। और फिर वो लोग वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं अत्रि से आज्ञा लेकर कि हम दूसरे वन में जाएंगे। रास्ते में एक विराध नाम का राक्षस उनको मिलता है जो सीता को उठा ले जाने का प्रयास करता है, तो राम उसको मार डालते हैं। उसके बाद में फिर वो जब आगे बढ़ते हैं तो उनको एक शरभंग नाम के ऋषि मिलते हैं। तो वो इस इंतजार में रहते हैं कि कब मुझको भगवान के दर्शन हो तब मैं प्राण त्यागूंगा। तो जैसे ही भगवान राम के उनके दर्शन होते हैं तो वो आत्मदाह कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में भगवान राम जब और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक जगह बहुत सारे अस्थियों हड्डियों के ढेर लगाए दिखाई पड़ते हैं। तो वो अगल बगल के ऋषि मुनि से पूछते हैं कि ये हड्डियों का ढेर क्या है भाई, ये हड्डियों का ढेर यहाँ पर क्यों है। तो उनको जो ऋषि मुनि होते हैं वहाँ बताते हैं कि रावण के जितने राक्षस हैं यहाँ का उत्पात मचाते हैं, वो मानवों को खा जाते हैं, ऋषि मुनियों को भी खा जाते हैं, उसके बाद उनकी हड्डियों का ढेर यहाँ पे लगा देते हैं। तो भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सब यहाँ पर जितने ऋषि मुनि हैं उनके सभी के आश्रमों में जाकर उनकी रक्षा करूँगा और सारे राक्षसों को समाप्त कर दूंगा। अरण्यकांड में 9 नंबर पे ये दोहा है, निश्चरहीन करऊँ मैं भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। तो यहाँ भगवान राम ने अपना जो नायकत्व वाला एक काम है वो किया है, यहीं से वो नायक बनना शुरू हो जाते हैं। नायक तो हालांकि वो हमेशा से रहे, ऐतिहासिक पुरुष थे और धार्मिक पुरुष भी हम लोग। तो उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं। एक महर्षि अगस्त्य होते हैं जिनका दक्षिण भारत में बहुत महत्व है और भारत की जो उत्तर भारत की जो साहित्य है उसमें अगस्त्य के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया है। हालांकि वशिष्ठ और विश्वामित्र और परशुराम के समान ही बहुत बड़े ऋषि थे अगस्त्य। उनका भारत की जो वर्तमान भौगोलिक संरचना है और वर्तमान जो भारत है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है ऋषि अगस्त्य का। वो बहुत बड़े ऋषि थे और उनको बहुत लोग मानते थे। तो वो अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं। उसके पहले उनको सतीक्ष्ण नाम का उनका एक शिष्य मिलता है जो अगस्त्य के आश्रम में जाने में उनकी मदद करता है। जब वो दक्षिण भारत के सबसे बड़े ऋषि मुनि वही थे अगस्त्य। तो जब भगवान राम उनके पास पहुँचते हैं, क्योंकि भगवान राम दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते हैं जंगल में, तो अगस्त्य उनके आश्रम पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम प्रभु कहाँ पर रहे हैं। तो अगस्त्य उनको बताते हैं कि ये दंडक वन आज का जो बस्तर है मध्य प्रदेश का जो नक्सलाइट एरिया है उसको आप मान लीजिए, वहाँ पर होता है। और उनसे कहते हैं कि चित्र यहाँ पर जो दंडक वन है उसके पास में एक पंचवटी है, वहाँ पर आप रहिए, क्योंकि वहाँ पर राक्षसों का आतंक ज़्यादा है, आपका रहना वहाँ उचित है और वहाँ पर आप ऋषि मुनियों की सुरक्षा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता वहीं पर पंचवटी में जाकर रहने लगते हैं। पंचवटी में जो होता है कि पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा और उसके 3 चचेरे भाई खरदूषण और त्रिशरा, वो जनस्थान नाम से वहाँ पे उनकी एक सैनिक टुकड़ी में सैन्य स्थान होता है उनका जनस्थान नाम से। वहाँ पे उनकी सेना की आप समझिए टुकड़ी पड़ी रहती है जो उत्तर भारत जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो खरदूषण त्रिशरा शूर्पणखा वहाँ पे बने रहते हैं। तो जब शूर्पणखा को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बहुत सुंदर पुरुष आए हैं तो वो देखने जाती है, तो वो मोहित हो जाती है राम और लक्ष्मण पर। तो राम पर मोहित हो जाती है तो भगवान राम से कहती है कि मुझसे शादी कर लो। राम मना कर देते हैं कि वो मेरा छोटा भाई, मेरी तो शादी हो चुकी है, ये छोटा भाई मेरा लक्ष्मण है, ये कुंवारा है, इसे आप कर लो।
जब लक्ष्मण के पास जाते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि भाई मैं तो उनका सेवक हूँ और वो स्वामी है, तुम दासी बन के क्यों रहोगी, तुम तो रानी हो। और फिर वो राम के पास जाती, फिर लक्ष्मण के पास जाती, दोनों एक दूसरे के पास बैठते रहते हैं। तब तक सीता अंदर से कुटिया से निकलती हैं। तो सीता इतनी सुंदर होती हैं तो उसको उनको देख के समझ में आ जाता है शूर्पणखा को, जब इनके यहाँ पर इतनी एक सुंदर महिला है तो ये मुझको क्यों चाहेंगे। तो वो सोचती है कि सीता को ख़त्म कर दिया जाए। वो तलवार लेके दौड़ती है सीता को ख़त्म करने के लिए। तो राम इशारा करते हैं लक्ष्मण को, और लक्ष्मण जो है एक तलवार से शूर्पणखा को पीछे करते हैं और नाक कान शूर्पणखा के काट देते हैं, शूर्पणखा के। और ये बहुत बड़ा अपमान हो जाता है शूर्पणखा का, क्योंकि वहाँ की वो एक तरीके से रानी होती है। वो जब लौटती है अपने भाइयों को बताती है, खरदूषण और तृषा को, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो खरदूषण और तृषा को वो लड़ने के लिए भेजती है। खरदूषण और तृषा लड़ने के लिए जाते हैं भगवान राम से। और भगवान राम से जब लड़ने के लिए जाते हैं तो राम सीता की सुरक्षा के लिए सीता को लक्ष्मण के साथ एक गुफा में भेज देते हैं कि आप वहाँ पर रहो जाके, हम अकेले लड़ देंगे। लक्ष्मण मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन राम जबरदस्ती भेज देते हैं। राम की लड़ाई होती है खरदूषण तृष्णा से, और तीनों को वो राम अकेले मार डालते हैं पूरी सेना से, जो कि भगवान होते हैं। अब जो है जब ये भगवान राम खरदूषण तृष्णा और इनकी पूरी राक्षस सेना को समाप्त कर देते हैं तो शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंचती है लंका में, और उसको कोसती है कि तुमने शराब पी पी के और अय्याशी कर करके अपना जो है सब जो है राज सब तबाह कर लिया है। वहाँ पर दो ऋषि मुनि आए हुए, दो राजपुरुष आए हुए हैं। वो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि वो सारे राक्षसों को ख़त्म कर डालेंगे। तो राम अब जानकारी करते हैं उनके बारे में, तो पता चलता है उनको, रावण के जानकारी करता है राम के बारे में, तो उनको पूरी बात पता चलती है। तो वो मन में ये सोचता है कि ये खरदूषण तृष्णा को केवल भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता, तो या तो ये भगवान है, अगर ये भगवान है तो मैं इनके हाथों मरूंगा तो पुण्य गति होगी, और नहीं है तो इनको मार के इनकी पत्नी को उठा ले आऊँगा। तो इसके लिए वो सहायता लेता है मारीच की, उस मारीच की जिसको विश्वामित्र के आश्रम से राम ने मार के भगा दिया होता है। और वाल्मीकि इस समय समुद्र तट के किनारे नकली साधु बन के रहता है और लोगों को लूटता पाटता रहता है। रावण उसके पास में पहुंचता है, उसे अपने कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और सीता को हरने में मेरी मदद करो। मारीच पहले उसको बहुत समझाता है, लेकिन चूंकि रावण राजा होता है तो अंत में उसको डरा धमका के अपना साथ देने के लिए मना ले जाता है। राम लक्ष्मण और सीता एक बार बैठे होते हैं अपनी कुटिया में, तो मारीच और रावण पुष्पक विमान से उनकी कुटिया के पास पहुंचते हैं। मारीच एक सोने के हिरन का भेष बना के रखता है और सीता के सामने से निकलता है। तो सीता को लगता है कि ये हिरन बहुत बढ़िया। वो भगवान राम से कहती हैं कि इस हिरन को लेके आओ, इसकी खाल का मृगशाला बनाया जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान राम उस हिरन के पीछे जाते हैं उसको मारने के लिए। वो हिरन चूँकि मायावी होता है, इधर उधर डोलता उलता राम को काफ़ी दूर ले जाता है। और उसके बाद में राम जो है उसको जब तीर से मार देते हैं तो वो चूँकि राक्षस होता है तो मायावी आवाज़ में, राम की आवाज़ में वो चिल्लाता है, लक्ष्मण बचाओ मेरे भाई, मुझको बचाओ। तो ये आवाज़ जाती है कुटिया में सीता और लक्ष्मण के पास में। तो सीता लक्ष्मण से कहते हैं कि अपने भाई को जाकर बचाओ। लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि राम को कुछ नहीं हो सकता, वो खुद भगवान है, उनको कुछ नहीं होगा। तो सीता उनसे चिढ़ के कहती हैं कि पिछली बार भी जब दंडकों में लड़ाई हुई थी तो तुम मेरे साथ गुफा में छुपे रहे थे, तुम वीर नहीं हो। लक्ष्मण इस बात पे चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम जा रहे हैं। और वो सीता की कुटिया के बाहर एक रेखा खींच देते हैं, इसी को लक्ष्मण रेखा उसी का नाम था, और वही लक्ष्मण रेखा शब्द आज भी प्रयोग होता है। वो एक ऐसी रेखा खींच देते हैं कि उस रेखा के अंदर अगर कोई राक्षसी शक्ति आएगी तो भस्म हो जाएगी, और उस रेखा के अंदर सीता सुरक्षित रहेंगी। और सीता से कह जाते हैं कि इस रेखा के बाहर मत निकलिएगा आप। लक्ष्मण राम को देखने चले जाते हैं, और जब राम के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि राम जो है मारीच को मार चुके हैं और वापस लौट रहे हैं। राम जब लक्ष्मण को देखते हैं तो चौंकते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों हो। लक्ष्मण बताते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी थी। तो राम बताते हैं कि ये तो साधु था, ये नकली साधु था, नकली मारीच था, और ये राक्षस था। तो राम और लक्ष्मण को शंका होती है और तुरंत वो वापस कुटिया की तरफ लौटते हैं। इधर रावण इंतजार करे होता है कि लक्ष्मण जैसे ही निकले तो मैं सीता के पास जाऊं। वो नकली साधु का वेश बना के भिक्षा मांगने जाता है सीता माँ के पास में, और सीता उनसे कहती हैं कि आप बाहर रहो, मैं वहीं पे आप अंदर आ जाओ, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। लेकिन चूँकि रावण जानता है कि ये लक्ष्मण रेखा है, इसके अंदर वो नहीं जा सकता, तो
वो मना कर देता है, वो कहता है कि आप बाहर आके भिक्षा दीजिए, मैं अंदर नहीं आऊँगा। सीता आखिरी में उसका ऋषि का जो भेष बनाया होता है उसके झांसे में आ जाती हैं और उसको भिक्षा देने के लिए बाहर निकलती हैं। तो रावण उनको उठा ले जाता है, पुष्पक विमान में डाल ले जाता है। पुष्पक विमान में लेके वो जा रहा होता है। उस समय पर रावण को जटायु देख लेता है। जटायु एक गिद्ध होता है जो जब राम दंडक वन में रहने आए होते हैं तो उनसे मिलता है, और जटायु का इनके राम के पिता दशरथ का दोस्त होता है। तो जटायु जब देखता है कि सीता को कोई हरे लिए जा रहा है तो जटायु उठ के लड़ने पहुंचता है रावण से, और रावण उससे जीत नहीं पाता है। मतलब जटायु उससे जीत नहीं पाता है। रावण उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो बहुत बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। पुष्पक विमान लंका की तरफ बढ़ जाता है सीता को लेकर। सीता अपने कुछ गहने और कुछ वस्त्र नीचे डाल देती हैं, जिससे उनके पीछे कोई अगर आ रहा हो उनका पीछा करने, तो उसको पता चल जाए कि सीता किस दिशा में जा रही हैं। और ये गहने किष्किंधा पर्वत पे यहाँ पर सुग्रीव को मिलते हैं। वृषमुख पर्वत पर सुग्रीव और उसके सहयोगी बानर राजाओं को मिल जाते हैं। राम जब वापस लौटते हैं, राम और लक्ष्मण कुटिया में, तब देखते हैं कि वहाँ पर सीता नहीं है। वो इधर उधर ढूंढते हैं तो उनको जटायु मिलते हैं जो घायल अवस्था में पड़े होते हैं। तो राम उनसे पूछते हैं क्या हुआ, तो जटायु उनको बताता है कि राक्षसों का राजा रावण उनकी पत्नी सीता को हर ले गया है और मैंने लड़ाई की कोशिश की लेकिन उसने मुझको जीतने नहीं दिया। उसके बाद में जटायु प्राण त्याग उसके बाद में जटायु की तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो राम उनसे कहते हैं कि जो सीता हरण की बात आप ऊपर जाके मेरे पिता को मत बताइएगा। अगर मैं राम हूँ तो कुल सहित खुद वो रावण बताने उनको आएगा। यहाँ भी राम ने अपना नायकत्व दिखाया है, और ये आपको किसी फिल्मी लाइन जैसी लगेगी लेकिन ये वाकई में सत्य लाइन थी। और ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में है कि भगवान राम कहते हैं जटायु से कि जो मैं राम तक कुल सहित कही दशानन आई। एक मिनट। ये रामचरितमानस अरण्य कांड में 31 नंबर पर चौपाई है। सीता हरण राम कहते हैं जटायु से, सीता हरण तात जनी कहो पिता संजाई, जो मैं राम तकुल सहित कही दशानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर मेरे पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण स्वयं कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही उनसे कहेगा। मतलब वो इतने गुस्से में थे कि वो रावण को उसके खानदान सहित मार देंगे। तो उसके बाद में जटायु खत्म होते हैं। राम अपने पिता की तरह उनकी जो है अंतिम क्रिया करते हैं। उसके बाद में वो परेशान होकर जब आगे बढ़ते हैं सीता को ढूंढते हुए, तो वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक और मिलता है, कबंध नाम का गंधर्व जो राक्षस का वेश बनाए होता है और मानवों को खाता रहता है। उसको भी भगवान राम मार देते हैं। उसके बाद वो आगे जाते हैं तो उनको शबरी मिलती हैं। शबरी के झूठे बेर की कहानी आपने सुनी होगी। तो ये वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण दोनों में नहीं है। ये कहीं से आई है कथा, लेकिन फिर भी शबरी उनसे मिलती है तो बात सही, लेकिन झूठे बेर वाली बात नहीं सही है, हर जगह पे नहीं है ये। तो शबरी उनको बताती हैं कि पंपा सरोवर एक है, उसके निकट में ऋषमुख पर्वत है, वहाँ पर सुग्रीव नाम का एक बाली नाम के राजा का भाई है, वो आपकी मदद करेगा, तो आप वहाँ जाइए। तो राम लक्ष्मण उनसे शबरी से आदेश लेके आगे बढ़ते हैं और पंपा सरोवर के पास में पहुँचते हैं। और वहाँ पर रास्ते में उनको नारद भी मिलते हैं और वो पंपा सरोवर के पास पहुँचते हैं, नारद मिलते हैं। वहीं पर ये अरण्यकांड खत्म होता है। और ये इसके साथ जय श्री राम, राधे राधे।